है संविदा कर्मियों की हड़ताल स्थगित। संविदा कर्मचारियों ने स्थगित किया अपना आंदोलन। लोगों की परेशानी को देखते हुए हड़ताल स्थगित की है। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे संविदा कर्मचारी और प्रदेश भर के 54 विभागों के 45,000 कर्मचारी लगातार हड़ताल कर रहे थे। लेकिन अब लोगों की परेशानी को देखते हुए इन्होंने काम पर वापस लौटने का फैसला कर लिया है। 1 महीना लगभग ये पूरी हड़ताल चली। 3 जुलाई से शुरू होकर आज 2 अगस्त हो गई है, लेकिन अब जाकर इन्होंने स्थगित कर दी है। समाप्त नहीं हुई है, ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना होगा कि अभी ये हड़ताल समाप्त नहीं हुई है और स्थगित की गई है। यानी कि आने वाले समय में फिर से अगर कोई बातचीत नहीं बनती है प्रशासन से तो फिर ये लोग दोबारा से हड़ताल पर आ सकते हैं। नियमितीकरण की मांग इनकी मुख्य मांग थी। 45,000 ये कर्मचारी थे, लेकिन जब बात नहीं बनी, सरकार की तरफ से भी सख्ती दिखाई दे रही थी इस पूरे मामले में और जाहिर बात है उसका भी एक दबाव बना होगा इन पर, जिसके बाद इन्होंने लोगों की समस्या को देखते हुए काम पर वापस लौटने का अब मन बनाया है। संविदा कर्मियों की जो हड़ताल है वो स्थगित हो गई है। लोगों की परेशानी को देखते हुए जो हड़ताल है इन्होंने स्थगित की है। अभी खत्म नहीं हुई है, केवल स्थगित हुई है और आने वाले समय में दोबारा से ये हड़ताल देखने को भी मिल सकती है। फिलहाल जो स्थितियां हैं उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद सरकार की तरफ से जो एक अल्टीमेटम दिया गया था उसका ये नतीजा रहा कि इन्होंने हड़ताल स्थगित करने का फैसला लिया है। और हमारे सहयोगी अंकुश इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकुश, क्या सरकार का जो अल्टीमेटम था उसी की वजह माना जाए कि इन्होंने फिलहाल अपनी हड़ताल को स्थगित किया है? देखिए, स्पष्ट तौर पर माना जा सकता है क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी हैं वो 3 जुलाई से काम बंद हड़ताल पर थे और 54 विभागों के काम प्रभावित हो रहे थे। काम प्रभावित होने के साथ साथ हमने देखा कि 2 बार एस्मा लगाया गया और दूसरी बार जब एस्मा की कार्रवाई शुरू हुई तो कहीं न कहीं एक माहौल बनना शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में देखा गया कि 211 कर्मचारियों पर एकदम से गाज गिरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की अगर बात करें तो यहाँ करीब 48 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उसके बाद अब ये माना जा रहा था कि या तो जो आंदोलन है उसका रुख जो है वो उग्र होता हुआ दिखाई देगा या फिर आने वाले समय में सरकार इनकी मांग मान लेगी। 2-3 प्रकार की तस्वीरें इस पूरे आंदोलन के दौरान देखने को मिली हैं। 3 जुलाई से जब यह कार्यक्रम प्रदर्शन शुरू हुआ तो कभी जल सत्याग्रह करके, कभी घुटनों के बल चढ़ के, कभी घर परिवार के लोगों के साथ प्रदर्शन किया गया। उसके बाद कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। अब उसके बाद माना ही जा रहा था कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से प्रदेश भर के सभी विभागों से जानकारी मांगी गई थी कि जितने भी कर्मचारी संविदा या दैनिक वेतन भोगी या अनियमित जो लोग हैं उनकी पूरी जानकारी जो है वो प्रदेश सरकार तक या प्रदेश सरकार तक मुहैया कराएं। उसके बाद एक उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों के लिए जागी थी कि शायद इस बार सरकार उनकी बात मान ले और नियमितीकरण की मांग को पूरा कर ले। अब दूसरे पहलू की अगर बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था उस वादे को याद दिलाते हुए पूरा प्रदर्शन चला है। दूसरी तस्वीर की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं टीएस सिंहदेव, उनका भी एक बीच में बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये इनकी जो मांग है वो बहुत सरल नहीं है। अगर सरल होती तो शायद सरकार अब तक कदम उठा चुकी होती। मंत्रिमंडल की बैठकों में भी कई बार ये इनको लेकर बातचीत हुई है। कर्मचारियों के जो नियमितीकरण का वादा था उसको लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन कई टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण यह मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। अब बातचीत का सिलसिला तो चल ही रहा था, प्रशासनिक स्तर पर बातचीत चल रही थी और 3 जुलाई से जब से यह हड़ताल शुरू हुई है तब से सर्व विभागीय कर्मचारियों की पहली मांग थी कि वो संवाद उनका कराया जाए, मुख्यमंत्री के साथ उनका संवाद कराया जाए या फिर जो विभागीय मंत्री हैं उनके साथ बैठकर बातचीत कराई जाए और बातचीत होगी तो हल निकलेगा। अब बातचीत जो है वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन अभी जिस तरीके से हड़ताल स्थगित करने का डिसीजन लिया गया है उसके पहले की खबर यह है कि मुख्यमंत्री से एक प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात हुई है और मुलाकात में जो बातचीत हुई है उस बातचीत के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि प्रदेश के 54 विभागों के काम प्रभावित हो रहे हैं। बिल्कुल, एक बातचीत के जरिए रास्ता निकलता दिखा है और क्या आने वाले दिनों में इनको एक अच्छी खबर मिलेगी इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अंकुश आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले